आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B12 क्या होता है। आज हम पूरा जानेंगे विटामिन B12 के बारे में कि आखिरकार वो क्या होता है और इसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत क्या है। इसके साथ हम बात करेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किस नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड में ये मिलता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को कितनी मात्रा में ये विटामिन B12 लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये विटामिन B12 क्या है। विटामिन B12 को कोबालामाइन भी कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। टोटल विटामिन B 8 होते हैं और ये उन 8 में से एक है। और उन 8 B विटामिन को B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। सारे के सारे विटामिन B वाटर सोल्यूबल हैं, यानी कि ये पानी में घुलनशील होते हैं और उन्हें हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती है और वो मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं। लेकिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसे हमारा लिवर स्टोर करके रख सकता है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं विटामिन B12 के फंक्शन के बारे में। विटामिन B12 हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन या DNA को बनाने और उनकी मरम्मत में सहायता करता है। इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के कुछ तत्वों की रचना में भी सहायक होता है और नर्व डैमेज से हमें बचाता है। B12 ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। एक स्टडी ने साबित किया है कि अगर आपके बॉडी में B12 की कमी है तो आप अल्जाइमर के शिकार हो सकते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप भूल जाते हैं। B12 मेंटेन करता है बोन हेल्थ को। काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें B12 की कमी पाई गई है। आमतौर पर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें B12 का लेवल होता है, उनसे बहुत ही कम मात्रा में ये ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट में पाया गया है। B12 हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। होमोसिस्टिन नाम का प्रोटीन जो हमारी आर्टरीज को डैमेज करता है, तो ये B12 उसके लेवल को लो रखने में बहुत ही मदद करता है। B12 को सेल्स का फूड भी माना गया है। B12 बॉडी को एनर्जी देता है और ये सेल्स को फूड भी देता है और ये हमारी बॉडी में पूरा दिन एनर्जी भर के एनर्जेटिक रखते हैं। B12 मूड को सुधारता है और ये यंग रहने का एहसास भी दिलाता है, क्योंकि ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन को बढ़ाता है और ये सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। शायद आपने सुना होगा सेरोटोनिन के बारे में, जो हमको हैप्पीनेस दिलाता है। वो एक ऐसा हार्मोन है, तो उसके लेवल को भी ये B12 बढ़ाता है। अब बात करते हैं, अगर B12 की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो किस तरह के जो रिजल्ट है वो आपकी बॉडी को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल हैं, उनकी कमी आती है, जिसकी वजह से हमें खून की कमी महसूस होती है और जिसे एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि खून की कमी की बीमारी है, उसे एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा आप फील कर सकते हो थकान, डिप्रेशन, हाथ पैर सुन्न होना, सांस लेने में दिक्कत, याददाश्त में कमी, एकाग्रता में कमी, हृदय की असामान्य धड़कन हो जाती है, भूख में कमी आती है। इसके साथ साथ डाइजेशन सिस्टम है वो भी बिगड़ती है और उसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 का लेवल कितना है तो आप सिंपल से ब्लड टेस्ट से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की हमारी बॉडी को डेली रिकमेंडेशन कितनी है। अगर इन्फेंट्स है 0 से 12 महीने का तो उसको ज़रूरत है 0.5 माइक्रोग्राम। MCG माने माइक्रोग्राम। अगर बच्चा है 1 से 8 साल का तो उसको ज़रूरत है 1.0 MCG। अगर बच्चा है 9 से 13 साल का तो उसको ज़रूरत है 1.8 माइक्रोग्राम। और अगर 14 साल से बड़े हैं, चाहे वो 70 के हैं, 80 के हैं, 100 साल के हैं, तो उनको ज़रूरत होती है 2.4 माइक्रोग्राम। ये तो थी विटामिन B12 की डेली रिकमेंडेशन। अब हम जानते हैं कि वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड कौन से हैं जिनमें से हम अच्छी मात्रा में B12 ले सकते हैं। वेजिटेरियन फूड में केवल ये 4 ही हैं जिनमें अच्छी मात्रा में B12 मिलता है। इसके अलावा किसी में भी B12 मिलता नहीं है। अगर आप लेते हो 250 ग्राम दही तो आपको मिलता है 1.4 माइक्रोग्राम। अगर 250 ml लो फैट मिल्क लेते हो आप तो मिलता है 1.2 माइक्रोग्राम।
अगर 250 ग्राम चीज़ लेते हो तो उसमें मिलता है 1.1 माइक्रोग्राम, और 30 ग्राम स्विस चीज़ लेते हो तो उसमें मिलता है 1.0 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड की कि आखिरकार वो फूड कौन से हैं जिनमें अच्छी मात्रा में B12 मिलता है। तो 100 ग्राम अगर आप सार्डाइन फिश लेते हो तो उसमें मिलता है 7.0 माइक्रोग्राम, जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा 100 ग्राम मटन लेते हो तो उसमें मिलता है 3.0 माइक्रोग्राम, और अगर आप 100 ग्राम लेते हो सालमन फिश को तो उसमें मिलता है 2.8 माइक्रोग्राम, और अगर आप 2 बड़े अंडे लेते हो तो उसमें मिलता है 1.2 माइक्रोग्राम। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में अच्छी मात्रा में ये B12 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप नॉनवेज नहीं ले सकते हैं, और कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट भी सूट नहीं होती है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नॉनवेज नहीं ले सकते हैं तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। आप कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट ले लीजिए, उसमें अच्छी मात्रा में B12 मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी को बहुत ही ज़रूरत है B12 की, बहुत ही कम मात्रा में है आपकी बॉडी में B12 या फिर B12 है ही नहीं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा इंजेक्शन, और ये B12 इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप टैबलेट्स भी नहीं ले सकते और इंजेक्शन भी नहीं ले सकते तो B12 अवेलेबल है च्यूएबल टैबलेट्स में भी, यानी कि जो चबाने वाली टैबलेट्स होती हैं उनमें भी ये B12 मौजूद है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपसे कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये मेरा वीडियो तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मेरे इन फ्यूचर